दिन ऐसा किया और तुमने अपने ने, और हम तो हमेशा सही करते आए। मूर्ख गुरु के वाक्यों को इतनी जल्दी भूल गया कि भगवत प्राप्ति के पहले सब अपराधी हैं। अपराध की जननी, अपराध कराने वाली माया शक्ति जब तक रहेगी, जीव अपराध के सिवाय दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता। मानना निजेते केवल करी अपमान, तुम अपना खुद अपमान कर रहे हो भगवान के आगे। अच्छा, अपने को बड़ा मानना, निजेते केवल करी अपमान, तुम अपना खुद अपमान कर रहे हो भगवान के आगे। दो मीठा बोलो, उससे भी मुंह लटकाने वाले से क्यों? इसलिए भगवान और गुरु ने कहा था उसको अंदर बैठ के तुम उसका मुंह तो लटकाओ उसके आगे, ताकि पता चल जाए कि उसे मेरा तत्व ज्ञान याद है कि नहीं, वो उससे भी मीठा बोल रहा है कि नहीं। तो भी चप्पल उठा करके मारते हैं। अरे आप बोले जाओ, हम करेंगे अपने मन की। भगवान कहते हैं कर लीजिए। 2 4 5 साल, 2 4 5 6 महीने बच्चे जिंदगी के कर लो। उसके बाद फिर नरक में तो हमारा अधिकार है, यमदूत यमराज तो हमारी गाइडेंस से चलते हैं। करो, अपनी कब्र खुद खोदो, अपने मन को अपना इष्ट देव मानो। गुरुदेव लिखते हैं जगह सब सजाएं साथ साथ चलेंगी। तो भगवान के यहाँ क्या होता है, ये सजा माफ, ये सजा माफ, ये सजा माफ, सारी सजाएं माफ कर देंगे हम, पिछले जन्म की भी, इस जन्म की भी, और तुमको माला माल कर देंगे अनंत काल तक। बस एक बात याद रख लो, क्या कि अपराध हो जाने पर आंसू बहाकर माफी मांगो हरि गुरु से। एकांत में रियलाइज करो, फील करो, तुम्हारे हित में है, तुम्हारे भले में है, हित में है, तुम्हारे भले में है। आंसू नहीं आ रहा तो तुम अहंकारी हो, मैं अहंकारी हूं ये मानो हरि गुरु से। और फिर आंसू बहाने के बाद फिर सोचो कि हमने ऐसा क्यों किया था, उनको कष्ट हुआ, अब हम दोबारा नहीं करेंगे। फीलिंग करो, जैसे कि कोई आपकी इंसल्ट करता है तब जो फीलिंग होती है, ऐसी फीलिंग करो जैसे किसी के दुर्वचन कभी नहीं भूलते आप। देखो, हम मां के गर्भ में से बाहर निकले, माता के गर्भ में शरीर बना हमारा जो बैठे हैं ये बेतालवासी, ये तो फैक्ट है ना। आसमान से तो नहीं टपके आप, या कहीं से पार्सल होकर के तो नहीं आए, किसी गुड्स ट्रेन से या किसी शिप से तो नहीं आए ना, आए माता के गर्भ से ही। तो माता के गर्भ में कहां से आए? क्वेश्चन यह कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आया तो है गर्भ में कहीं से। ये कहीं से जो आया अगर ये पता लगा ले तो हमारे देश की, विश्व की, समाज की, परिवार की सारी समस्याएं हल हो जाएं। कि माता के गर्भ में आने के पहले आए कहां से? हम। और जब मरेंगे तब हम इसी शरीर से निकल करके कहीं चले जाएंगे। भाई साहब, इस 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सका। बड़े बड़े काबिल होकर के बड़े बड़े लेक्चर हमने दिए और सुने, क्यों बुद्धि गड़बड़? 2 आंसर नहीं। ये जो भिखारी सड़क पर डोलता है वो, चाहे वाइस चांसलर हो यूनिवर्सिटी का, सबकी एक ही तराजू पे तौल है भाई साहब। जब मरेंगे तो यमराज जब आएंगे तो ये नहीं कहेंगे
अरे यू आर द मोस्ट वीआईपी पर्सन, प्लीज कम, एक आपके लिए एक चैरिट स्पेशल रथ आया है इसको पकड़ो, अरबपति बनता है इसको पकड़ो, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता है, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे फखरुद्दीन अली अहमद हो, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति इंडिया के मरे बाथरूम में, साहब नारा तो बांध लेनी दीजिए, नो टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, हम किसी की वेट नहीं करते। अरे साहब हमको एकदम अब्दुल कलाम है, हम इतने बड़े काबिल हैं, लेकिन जब लेक्चर दे रहे हैं खत्म, टाइम इज ओवर, ये की गोद में गिर गए। 2 आंसर तो जानने ही होंगे आपको कि मम्मी के पेट में आई कहां से। मरने के बाद जाओगे कहां? बस बस और बस। ए गधे महापुरुष, भगवान डांट रहे, मेरे इस गोलोक में, वैकुंठ में बिना तप के नहीं आया जा सकता है। वैकुंठ का स्वामी मैं हूं बेशक, लेकिन मैं भी तपस्या करता हूं। वेद में 8-8, 10-10 घंटे सोने वाला मैं, सभी लोग सोते हैं अपने घरों में, हम कौन से एक्सेप्शनल थे। अब वहां पर 4 घंटा सोने के लिए 12 बजे घंटी बजना, सोने की 4 बजे उठना चढ़ने की पड़ता है, क्योंकि मरने के बाद हम कुत्ते की योनि में जाएं, गधे की किसी योनि में, तो कुतिया के पेट में हम हैं, वहां भी सोते रहेंगे, क्योंकि सोते सोते मरे तो वहां भी सो, 3 महीने ही सही सो कुतिया के पेट में, और मनुष्य स्त्री मिली तो 9 महीने सो लो, लेकिन फिर जगो, फिर जगो, और फिर रात में, दिन में फिर सो, दुकान के काम करो, ऑफिस के काम करो, घर के करो, मटर गश्ती करो, लफंगा पना करो, लोफर पना करो, मन की मनमानी करो और सो जाओ। अगर ज्यादा पैसा है तो सुबह 9 बजे सो के उठो, तो फिर मरो और फिर जाओ गधे की पेट में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरेपि जननी जठरे शयनम। कितने दयालु हो, अपने जीवन के संवरण लीला के पहले अंतिम वर्षों में भी कितनी तपस्या करते रहे हमारे प्रभु जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु। सोचो, शरीर में इतनी व्याधियां, फिर भी अंत समय में भी संवरण लीला के दिन भी कुछ भजन बना दिए अपने लिए। मूर्ख, ये सोचा कर जीव कि तेरा कितना सौभाग्य है, एक महापुरुष अपने शरीर को कष्ट दे देकर तुमसे तपस्या करवा रहा है आश्रम में। तुम आश्रम छोड़ के जाओगे, कहीं तपस्या नहीं कर पाओगे, पेट भरोगे अपना टमी, टू फिल योर टमी वुड गो ऑन वॉन्डरिंग हिदर एंड थिदर। गोपी कहती है, को कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, को कहो रंकिन कलंकिन कुनारियो, और के सुडर लोक पर लोक वर लोकनते, लीनो में अलीक लोक ली कनते न्यारियों, तन जाऊ मन जाऊ देव गुरु जन जाऊ। हमारे रिश्तेदार भी भाग में जाए, पड़ोसी भी भाग में जाए, हमें निमंत्रण कार्ड देने वाले शादी ब्याह के, बर्थडे के, डेथ डे के, वो भी भाग में जाए। सब भाग में जाए। वो भी कहती है देव गुरु जन जाओ, और तो और प्राण के न जाओ टेक टरत नटारियो। मेरा प्राण भी चला जाए चाहे,
लेकिन वृंदावन वारी बनवारी की मुकुटवारी पीत पटवारी वाही मूर्ति पेवारी ओ श्याम सुंदर को नहीं छोड़ूंगी मैं। ये सुन ले सखी, तो प्राण भी छूट जाए तो छूट जाए, इस अवस्था में है वो दीवाना, वो दीवानी गोपी इस अवस्था में रहती है। एक 4 गज जमीन पर हमारा 40 साल, वो विस्फोट फिर होगा। अंदर की लीला क्या चलती रहती है राधा कृष्ण की। मूर्खानंद जीव बदतमीज, तू उनके अपने प्रति व्यवहार को भीतर की सच्चाई मान लेता है या किसी दूसरे के प्रति व्यवहार को सच्चाई मान लेता है उनकी? इतना नीच ही नीच रहेगा हमेशा तू जीव क्या? वहां जन्म करता है महापुरुषों को पहचानने के लिए जहां पर सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा फैल होते हैं। अपनी तू अपने को नहीं समझ सकता, जिन बीवी पति बाप बेटे के रात दिन चप्पले जूते घास मुक्के खा करके भी फिर वही प्यार करता है। वहां तो समझ नहीं सका और वहां समझने की कोशिश कर रहा है जहां पर हथियार डाल देते हैं ब्रह्मा शंकर सरस्वती। विचरत अति विचित्र गति भूतल, इस संसार में बड़े अजीबो गरीब ढंग से वो विचरण करता है, इसको कोई नहीं समझ पाता। लेकिन करत कृपालु पुनीत, जिसके कांटेक्ट में आता है, जो उसके कांटेक्ट में आता है, अहित वो कभी किसी का नहीं करता। ये याद रखना, अहित वह कभी किसी का नहीं करता, या यूं कहिए उससे कभी किसी का अहित हो ही नहीं सकता। साध से होए न कारज हानि। ठीक है, डांटेगा डपटेगा गुस्सा करेगा डराएगा सब कुछ, अहित करना उसके बस की नहीं। ये जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं। सखी से कहती हैं, सखी प्रियतम की विरह की ज्वाला जो धड़क रही है मेरे दिल में, उसका एक करोड़वें अंश का धुआं भी, धुएं का भी धुआं अगर बाहर निकल जाए सखी, तो अनेक ब्रह्मांड जलकर राख हो जाए। अम्मा जी के लिए तो धोती लाई पहनने के लिए, मेरे लिए क्या लाई? दादी कांप रही थी तो उसने 2 दर्जन केले वो महाराज जी को दे दिए। और खाना खाके महाराज जी उठे थे और वो 2 दर्जन केले सारे खा गए। और जबकि बाद में पता चला वो भोजन में केला कभी नहीं खाते थे। ऐसा कैसे हुआ? गिरा अर्थ जल बीच जिमी कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। खिन्न, जिन्हें दुखी लोग सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। मेरे गुरुदेव को दुखी लोग ही सबसे ज्यादा प्यारे लगते थे। गुरु का ज्ञान प्रेम देखो, गए गुरु धामा, जनी व्यवहार देखो। जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, उसका अंदर का ज्ञान देखो, भगवत प्रेम देखो, काहे व्यवहार देखते हो पागल? ये व्यवहार तो जीवों के अंतःकरण के अनुसार सबके लिए बदलता बदलता रहेगा। महापुरुष को रखना ही पड़ेगा अगर उनका कल्याण है। हमसे कहते हैं ये करो, उससे कहते हैं ये करो। हमसे ये क्यों नहीं कहते जो उससे कहते हैं?